नमस्कार साथियों, ज्योतिष की चर्चा में आप सभी के बीच उपस्थित हूँ। इसी के साथ आप सभी से आग्रह करता हूँ, चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। आज की चर्चा का विषय है लग्न कुंडली क्या होता है और ग्रह गोचर क्या होता है। अमूमन आप सभी लोग सुनते होंगे कि एक लग्न चार्ट होता है और आपने किसी ज्योतिष के मुंह से या फिर अमूमन आप अपने आसपास मित्रों के बीच में भी यह सुनते हैं कि ग्रह गोचर की स्थिति अच्छी नहीं है या ग्रह गोचर की स्थिति अच्छी है या फिर 7.5 लग रही है किसी राशि वाले के ऊपर। ये सारी जो स्थितियां हैं वो कैसे बनती हैं, बहुत सारे लोग इसमें कंफ्यूजन महसूस करते हैं। खासकर जो जातक अपनी कुंडली देखते हैं या फिर किसी एस्ट्रोलॉजर से अपनी कुंडली दिखवाने भी जाते हैं तो उनको थोड़ा सा कंफ्यूजन होता है इस चीज को समझने में। इसी चीज को थोड़ा क्लैरिफाई करने की कोशिश की जाएगी इस चर्चा में। एक लग्न चार्ट होता है, जैसे एक मैंने उदाहरण के तौर पर एक लग्न चार्ट लिया हुआ है। ये मेष लग्न का चार्ट है। अब इस मेष लग्न के चार्ट के अंदर ये सारे ग्रहों की कंडीशन है, ये सारे ग्रह प्लेस्ड है, 9 ग्रह इस चार्ट के अंदर। जैसे इस जातक का मेष लग्न भी है और मेष राशि भी है, क्योंकि चंद्रमा इसी घर के अंदर बैठे हुए हैं। तो चंद्रमा यहाँ पर आ गए, मून है, मार्स है, केतु है फर्स्ट हाउस के अंदर। 5th हाउस के अंदर सन है, मरकरी है। 6th हाउस के अंदर वीनस है। 7th हाउस के अंदर राहु है। 9th हाउस के अंदर सैटर्न है और 10th हाउस के अंदर जुपिटर है। ऐसा ही आप सभी जब अपना लग्न चार्ट तैयार करते होंगे किसी भी सॉफ्टवेयर के द्वारा या फिर किसी पंडित जी के द्वारा बनवाते होंगे, किसी एस्ट्रोलॉजर के द्वारा आप बनवाते होंगे, तो ऐसा आपको चार्ट बन के सामने आपको दिखता है, जिसमें 12 खाने होते हैं और इस 12 खाने के अंदर ये सारे 9 ग्रह कहीं ना कहीं प्लेस्ड होते हैं। ये लग्न चार्ट का मतलब ये हुआ कि जब जातक जिस किसी भी प्लेस पर, दुनिया के किसी भी हिस्से पर जब जन्म लिया, तो उस कंडीशन में पहला चीज आपको लग्न को क्लियर करता हूं मैं। तो लग्न इस आधार पर आधारित होता है कि जब जातक जहां पर जन्म ले रहा है उस वक्त पूर्वी क्षतज पर कौन सी राशि का जन्म हो रहा है, वही जातक का लग्न होता है। मतलब वही नंबर यहाँ पर आ जाएगा, जो फर्स्ट हाउस है यहाँ पर आ जाएगा। उसके बाद जो ग्रहों की स्थिति है ब्रह्मांड में, उस लग्न चार्ट के अकॉर्डिंग कहाँ पर कौन से ग्रह जाकर बैठे हुए हैं। उस वक्त जब जातक जन्म लिया, उस वक्त सारे ये जो 9 ग्रह हैं ब्रह्मांड के किस हिस्से में जाकर बैठे हुए हैं। और जैसे जो शनि है वो जाकर के बैठे हुए हैं धनु राशि में। इसलिए उस जातक का जब लग्न चार्ट तैयार होगा तो धनु राशि में शनि को दिखाया जाएगा, या शनि आपको दिखेगा। मतलब उस जातक के ऊपर जो शनि का रेडिएशन है वो धनु राशि में बैठ करके अपना प्रभाव शनि दे रहा है उस जातक के लग्न चार्ट के अंदर। इस तरह से ये लग्न चार्ट हो गया। ये लग्न चार्ट का मतलब कि पर्टिकुलर जब जातक जन्म लिया उस कंडीशन में, उस वक्त पर्टिकुलर ब्रह्मांड में 9 ग्रह की क्या स्थिति थी, उसके आधार पर लग्न चार्ट बन गया। उस पर्टिकुलर टाइम में 9 ग्रह की स्थिति को बताता है लग्न चार्ट। अब उस पर्टिकुलर टाइम में ग्रहों की स्थिति को बताता है लग्न चार्ट, और उस लग्न चार्ट में जैसे यह पता चलता है कि कोई ग्रह उच्च का होकर जातक के 5th हाउस में बैठा है, या फिर कोई 5th हाउस का स्वामी उच्च का होकर जाकर कहीं पर बैठा हुआ है, तो इससे यह पता चलता है कि जातक का जो शिक्षा होगा उच्च स्तर का होगा। पर्टिकुलर लग्न चार्ट के आधार पर जो ग्रह गोचर होता है, ग्रह गोचर उसको कहते हैं कि जैसे ये तो लग्न चार्ट होगी कि पर्टिकुलर उस टाइम में ग्रहों की क्या स्थिति है। अब ग्रह तो आप सभी जानते हैं कि सारे ग्रह घूमते रहते हैं,
एक जगह पर कोई भी ग्रह नहीं बैठता है। सारे ग्रहों का अपना एक स्पीड है। जैसे गुरु 12 साल में सूर्य का एक चक्कर लगाता है, मतलब गुरु एक साल एक राशि में रहता है। आप सभी जानते हैं कि एक राशि की जो डिग्री होती है वो 30 डिग्री होती है, तो गुरु 30 डिग्री की यात्रा एक साल में करता है। उसी तरीके से राहु है, राहु 18 सालों में पूरा एक चक्कर सूर्य का लगाता है। वैसे ही शनि है, 30 वर्षों में सूर्य का एक चक्कर लगाते हैं पूरा, मतलब जो शनि है 360 डिग्री की यात्रा तय करने में 30 वर्षों का समय लेता है। तो अब जैसे ग्रह गोचर की स्थिति ये हुई कि सपोज करो कोई जातक 20 वर्ष पहले जन्म लिया था, तो आज अगर उसके फल की बात की जाएगी कि उसकी स्थिति कैसी है, तो वो केवल उसके लग्न चार्ट के आधार पर निर्धारित नहीं हो पाएगा। अब उसके ग्रहों की स्थिति आज जो है ब्रह्मांड में ग्रहों की स्थिति क्या है उसके लग्न चार्ट के अकॉर्डिंग। जैसे आज की अगर बात कर ले, ये किसी जातक का एक उदाहरण के तौर पर कुंडली बनाई गई है जिसमें सारे ग्रहों को प्लेस्ड किया गया है। अब आज की स्थिति बात की जाएगी, ये सपोज करो 20 वर्ष का कोई जातक है, आज उसके ग्रहों की स्थिति की जांच की जाएगी, तो आज यह देखा जाएगा कि इसके लग्न चार्ट के अकॉर्डिंग, मतलब यहाँ पर 1 से लेकर के 12 नंबर लिख देंगे, तो पर्टिकुलर जो है अभी फिलहाल जो ग्रह है, सारे 9 ग्रह, चंद्रमा अभी फिलहाल इस वक्त कहाँ पर बैठे हुए हैं, किस राशि में जाकर बैठे हुए हैं, तो उसका जो है कि लग्न चार्ट, ट्रांजिट चार्ट जब तैयार करेंगे तो यहाँ पर आ गया 1 नंबर, यहाँ भी 1 नंबर हमने लिख दिया, यहाँ पे 1 नंबर, फिर 1 नंबर से लेकर के यहाँ पर 1 से लेकर के 12 नंबर के बीच आ जाएगा। ठीक है, तो अब जो है ना कि 1 से लेकर के 12 नंबर के बीच आ जाएगा। सपोज करो कि चंद्रमा अभी तत्काल की कंडीशन में वृषभ राशि में होकर जाकर बैठे हुए हैं, तो चंद्रमा अभी तत्काल की स्थिति में अपनी उच्च का होकर जाकर बैठे हुए हैं। तो अगर लग्न चार्ट में चंद्रमा कमजोर भी होंगे, चंद्रमा अगर उच्च का होकर जाकर बैठेंगे गोचर में, तो जातक को चंद्रमा से जो प्रभाव मिलेगा वो उच्च का मिलेगा। जैसे इस लग्न चार्ट के अंदर गुरु नीच का होकर जाकर 10वें हाउस के अंदर बैठे हुए हैं। गुरु इस लग्न चार्ट में 9वें हाउस के स्वामी ग्रह बन रहे हैं, मतलब जातक का जो भाग्य है वो कमजोर हो गया। 9वां हाउस भाग्येश भी कहते हैं, तो भाग्य के जो स्वामी ग्रह हैं वो नीच का होकर जाकर 10वें घर में जाकर बैठे हुए, तो उस कंडीशन में यह माना जाएगा कि जातक को अपने जीवन में जो भी कार्य करेगा उसमें उसका भाग्य साथ नहीं देगा। वो कोशिश खूब करेगा लेकिन उसको सफलता कम मिलेगी। लेकिन वहीं अगर गोचर में, जैसे जुपिटर गोचर में यहाँ पर है, कर्क राशि में गुरु उच्च का हो जाते हैं, अगर गुरु उच्च का कर्क राशि में गोचर कर रहे हो तो यह माना जाएगा कि गुरु अपनी उच्च राशि में बैठे हुए हैं गोचर में। उस कंडीशन में इसी जातक को जो परिणाम मिलेंगे वो उच्च का, मतलब नीच का तो बिल्कुल नहीं मिलेंगे, उच्च का मिलने की संभावना है, क्योंकि जो गुरु है वो कर्क राशि में उच्च के होकर गोचर कर रहे हैं। लेकिन ऐसा माना जाता है कि जब लग्न चार्ट के अंदर कोई भी ग्रह अगर नीच का है, नीच का होकर जाकर बैठा हुआ है, नीच राशि में जाकर बैठा हुआ है, तो जातक के अगर गोचर के अंदर वही ग्रह अगर उच्च राशि में गोचर कर रहा है तो जातक को जो परिणाम मिलेगा वो उच्च का और नीच के बीच का, मतलब बैलेंसिंग परिणाम उसको मिलेगा। ओवरऑल उसके लग्न चार्ट में उस ग्रह के नीच राशि में बैठने की वजह से जो नकारात्मकता मिल रही थी, उस नकारात्मकता में कहीं ना कहीं कमी आ जाएगी पर्टिकुलर उस पीरियड में, जब तक वो ग्रह उच्च राशि में, अपनी उच्च राशि में गोचर कर रहा है। यह एक इम्पॉर्टेंट विषय था। मोस्टली जो जातक होते हैं, जो कुंडली दिखवाते हैं, उनको थोड़ा सा कंफ्यूजन होता है। बहुत सारे लोग ऐसा पूछते हैं कि जो लग्न चार्ट में जो ग्रह बैठे हुए हैं, ये क्या यहीं बैठे रहेंगे हमेशा?
तो मैंने सोचा कि यह एक महत्वपूर्ण कंटेंट है, विषय है जिस पर बात की जा सकती है, चर्चा की जा सकती है। इसी के साथ नमस्कार। अगले विषय पर चर्चा करने के लिए आप सभी के बीच मिलूंगा। तब तक के लिए मेरा नमस्कार।